थके पंखों से बेमकसद परवाज़ भर रहा हूँ। बेइरादा बेसबब यूं ही उड़ने को उड़ रहा हूँ। खोजता हूँ मिल जाए कोई शाख एक मजबूत, एक लम्हे के सुकून की खातिर हर लम्हे से लड़ रहा हूँ। सारा दिन ऊंची परवाज़ भरने के बाद हर एक परिंदा शाम को अपने घोंसले में वापस आना चाहता है, सुकून की खातिर। हम भी सारा दिन इधर उधर की जद्दोजहद के बाद वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, सुकून की खातिर। एक जानवर भी कहीं भी आप उसे सारा दिन बांधे रखिए, जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे वो अपने खूंटे की तरफ भागता है, सुकून की खातिर। हम सबको पता होता है कि हमें सारा दिन की आपाधापी के बाद, सारी थकान के बाद वापस कहाँ लौटना है, हमारा सुकून कहाँ है। लेकिन क्या आपके मन को पता है कि उसका सुकून कहाँ है, उसका आधार कहाँ है, उसे कहाँ वापस लौटना है? आपका मन जो इतनी तेज गति से इधर उधर सारा टाइम, सारा समय भागता फिरता है, कभी बीते हुए लम्हों में छलांग लगाता है, कभी कूद के भविष्य पे पहुंच जाता है, कभी नए नए सपने दिखाता है, कभी डर दिखाता है, कभी दर्द से रूबरू होता है, कभी उम्मीदों के नए नए पहाड़ खड़े कर लेता है। इतना सब करने के बाद क्या मन को पता है कि उसको लौटना कहाँ है, उसका ठिकाना कहाँ है, उसे सुकून कहाँ मिलेगा? हम कहते तो हैं, हम चाहते तो हैं कि प्रेजेंट में जिए, हम भविष्य में ना भागें, हम भूत में ना भागें, प्रेजेंट में अपने आप को स्थिर रखें। लेकिन कैसे? आपने अपने मन को कभी कोई ठिकाना दिया? आपने अपने मन को कभी ये बताया कि आखिर उसका घर कहाँ है? शायद इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, शायद इसीलिए हमारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी ऐसी विधियाँ ईजाद की, बहुत सारे ऐसे आसान तरीके बनाए, हमें बताए, जिससे कि हम अपने मन को एक घर दे सकें, एक आधार दे सकें। अपने मन को ये बताइए कि आखिर उसे ठहरना कहाँ है, उसका ठिकाना कहाँ है। ये ठिकाना कुछ भी हो सकता है। आपके कोई गुरु हैं तो गुरु का स्मरण, ईश्वर के इतने सुंदर नामों में से कोई भी एक नाम, आप उसे आधार बना सकते हैं। कोई भी एक विचार जो आपके मन को शांति दे, जो आपके मन को अपने घर सा लगे, आप किसी भी एक वाक्य को अपने मन का आधार बना सकते हैं। प्रकृति के किसी भी रूप को, प्रकृति के किसी भी रूप को आप अपने मन का आधार बना सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि आप अपने मन को एक घर दीजिए जिसमें कि वो आके ठहर सके। जब आप एक स्थिर जगह उसको दे देंगे कि ये मन, जब तू सारा भाग भाग के थक जाए तो इस एक जगह पे आके ठहर जा, ये ले, ये गुरु का नाम है, इसका स्मरण कर। रे मन, ये ईश्वर का एक नाम है, तो इस नाम में अपने आप को स्थिर कर। हे मन, तू अपने आप को पानी की लहरों पे स्थिर कर। हे मन, तू हवा में अपने आप को स्थिर कर। रे मन, तू बारिश की बूंदों में अपने आप को स्थिर कर, इन्हें अपना घर बना ले। या हे मन, अनकंडीशनल
प्रेम, बेशर्त प्रेम, उस भाव को अपना घर बना ले। बात यह है कि आप किसी भी एक चीज को, एक आधार को अपने मन को दीजिए कि रे मन, ये तेरा आधार है, तू यहां आके ठहर। जब आपके मन को ये पता होगा कि उसे इस भाग दौड़ के बाद आके रुकना कहाँ है, ठहरना कहाँ है, उसका घर कहाँ है, तो वो भाग दौड़ के बाद उस एक जगह पे आके स्थिर हो जाएगा, उस एक जगह पे आके टिक जाएगा। और यकीन मानिए, आपकी बहुत सारी परेशानियां जैसे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, कंपैरिजन, बहुत सारी फीलिंग्स अपने आप पानी की लहरों की तरह शांत होने लगेंगी। आप ठहरने लगेंगे, आप स्थिर होने लगेंगे। तो सारा दिन की भाग दौड़ के बाद जब आप सोने लगें, उससे पहले थोड़ी देर, 5 मिनट, आप अपने मन से बात करिए और उसे बताइए कि आखिर उसका घर कहाँ है, आखिर उसका ठिकाना कहाँ है। और आप देखिएगा, आपके इस भागते दौड़ते थके हुए मन को कितना सुकून मिलता है। स्टे हैप्पी, बी इन लव, लव योरसेल्फ, हैप्पी हीलिंग, हैप्पी लिविंग।